हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कवर करेंगे। 14 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में अगर आपका एग्जाम है गाइस, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम आपको कवर करवाएंगे। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। क्लियर है? इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। देखिए, जीके जीएस के टॉप 75 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आप अच्छे से देख करिएगा, सारों को एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर है? पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंड बांध हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सफेद जो क्रांति है इसका जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में सफेद क्रांति के जनक कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल आप सभी को बताइए, हॉकी है। और भारत का पारंपरिक खेल पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा? कबड्डी। कबड्डी। क्लियर है? कबड्डी ये पारंपरिक खेल रहेगा और राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी। भारत का राष्ट्रीय फूल आप सभी को बताइए कमल है। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है? तो ये बांग्लादेश के साथ में लगती है। याद रखना है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये बांग्लादेश से लगती है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 3,28,700, देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप याद रखिएगा। भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था भारत का संविधान। नेक्स्ट है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है इसको लागू किया जा चुका है? तो 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा था भारत में, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो मुख्यालय है ये देहरादून में है। देहरादून उत्तराखंड में, यूके में, आपको याद रखना है उत्तराखंड में। भारत में टेलीविजन का जो प्रसारण है ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 15 सितंबर को 1959 में। 1959 को 15 सितंबर को आपको याद रखना है। क्लियर है? भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है ये कौन सा है? तो टिहरी बांध है। टिहरी ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत की जलवायु कैसी है? तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, आपको याद रखना है। भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में देखने को मिलती है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड मेकाले ने भारत में इंग्लिश जो एजुकेशन है इसको शुरू किया था। याद रखना है आपको, अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मेकाले आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बनता रहता है आपका। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे इनका नाम क्या है? तो JB कृपलानी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में हर बार ये क्वेश्चन बनता है। तो भारत की आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला जो शासक था ये मोहम्मद बिन कासिम। याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। भारत में जजिया कर लगाने वाला शासक था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है, सबसे पहले भारत में ऊन की मिल कब लगाई गई थी? तो ये 1870 में लगाई गई थी भारत में सबसे पहले ऊन की मिल। पहली बार भारत ने कब जो है विश्व कप जीता था? तो 1983 में क्वेश्चन बना है आपका ये, अभी सेल की एग्जाम चल रही है इसमें। तो भारत ने पहली बार जो हॉकी विश्व कप, देखिए विश्व कप जो जीता था भारत ने पहली बार 1983 में जीता था। क्रिकेट विश्व कप की यहाँ पर बात की जा रही है। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये किसने की थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। भारत का राष्ट्रीय पशु आप सभी को बताइए बाघ है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त इनका मूल नाम था। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो भारतीय थे ये कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये चिकित्सा के क्षेत्र में थे, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आपका ये। भारत का सबसे बड़ा जो सोयाबीन उत्पादक राज्य है ये कौन सा है? हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, भारत की सागरी मार्ग की खोज जो की थी किसने की थी? तो ये की थी समुद्र मार्ग की जो खोज की थी वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था ये, आपको याद रखना है। सागरी समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। कालीकट बंदरगाह पर आया था सबसे पहले, आपको याद रखना है एक एक चीज़ें। देखिए गाइस, CGL की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, MTS की और SSC DD की, इन सभी पर स्पेशल ऑफर है, नए पैटर्न पर बेस्ड है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप बाय नाउ पर क्लिक करके ऑफर का लाभ ले सकते हैं। तो 25 जो क्वेश्चन है हमने कवर कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, बाकी के जो और 50 क्वेश्चन बचे हैं इनको भी हम फटाफट कवर करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये श्वेत क्रांति के जनक आपको याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचे जो दर्रा है ये कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। भारत का प्रथम
राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के स्थायी जो अध्यक्ष थे, ये कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका करेक्ट आंसर है, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, करेक्ट आंसर रहेगा। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो भारत की जो पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, करेक्ट आंसर आप करेगा। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, टाइगर स्टेट। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो अप्सरा इसका नाम है, याद रखिएगा, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा का आंसर आप करेगा। लोक देखिए, पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो भारत का जीवी मावलंकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है, बेंगलुरु में। इस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केरल को। ये क्वेश्चन आपका कई बार एसएससी में पूछा जाता है, आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगला है, भारत का सबसे प्राचीन से पर्वत जो श्रेणी है कौन सी है? तो अरावली, क्लियर है, अरावली जो है ये प्राचीन पर्वत श्रेणी है भारत की सबसे, तो आपको याद रखना है, अरावली करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो कुतुब मीनार है भारत का सबसे ऊंचा। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, गंगा नदी। राष्ट्रीय खेल हॉकी ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं। भारत में गेहूं के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है भारत गेहूं में? तो उत्तर प्रदेश जो है इसमें फर्स्ट पर आता है, फर्स्ट राज्य। सबसे पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? नाम बताइए। राजा हरिश्चंद्र। भारतीय संविधान में प्रथम जो संशोधन है ये किस वर्ष हुआ था? 1950 में हुआ था, 1950 में। भारत में सबसे ज़्यादा चाय की जो खेती है कहाँ पर की जाती है? दार्जिलिंग में की जाती है, आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक जो राज्य है कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश, करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के पहले गृह मंत्री का नाम बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है, तो एक गोवा आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा होगा। भारत की सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी है इसका नाम गोदावरी है, गोदावरी करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? तो धान की होती है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को, आपको याद रखना है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती सहाय इनका नाम है। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो ये हावड़ा ब्रिज है, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, क्लियर है। ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज है। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? तो सीवी रमन, करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट इसका नाम था। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, याद रखना है आपको। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक जो पुस्तक है ये इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में रिपीट पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल में अभी। भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात्र किसे कहा जाता है? सूत्रपात, तो ये कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। राष्ट्रगान गाने की जो अवधि है कितनी है? तो 52 सेकेंड है, आप सभी को बताइए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, आपको पता है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद का है। दूध उत्पादन में भारत कौन से नंबर पर आता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात ये क्वेश्चन का बनता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। दूध के उत्पादन में भारत में पहले नंबर पर आता है आपका, क्लियर है, पहले नंबर पर आता है दूध उत्पादन में भारत, तो आपको याद रख लेना है। सत्यदेव, देखिए सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई? तो सत्यमेव जो जयते लिया गया ये मुड़कोपनिषद से लिया गया, मुड़कोपनिषद से, आपको याद रखना है। एक और चीज आपका जो है वसुदेव कुटुंबकम, ये जो है क्या है आपको बताना है। G20 2024 कुछ याद आ रहा है आपको? बिल्कुल आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि वसुदेव कुटुंबकम क्या है और कहाँ से इसको लिया गया था। सत्यमेव जयते लिए गए थे मुड़कोपनिषद से, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान, देखिए अगला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है आपका। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष का नाम बताइए, तो इनका नाम एनी बेसेंट है। भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इनका नाम बछेंद्री पाल है। भारत की किस राज्य की समुद्री तट जो है रेखा है सबसे लंबी है? तो गुजरात करेक्ट आंसर है। राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भारत में सबसे ज्यादा कौन सी जो है फसल उगाई जाती है? तो धान की उगाई जाती है।
भारत में शीत जो मरुस्थल है कौन सा है, तो लद्दाख का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस यहाँ पर हम 75 जो क्वेश्चन है ये लगातार आपको कवर करवा चुके हैं। क्लियर है। आई थिंक आपको ये वीडियो जो है इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को देख कर जाए, इनका जाके एग्जाम है, क्योंकि आपकी एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि पूरे के पूरे हार्ड ही क्वेश्चंस रखें। कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी आपके एग्जाम में डाले जाते हैं जिनकी रिवीजन करने की आपको सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि आप इन क्वेश्चंस को स्कीप कर देते हैं किस चक्कर में कि ऑलरेडी ये तो पता है, इनको क्या पढ़ना है क्योंकि ये तो पता है, और इन्हीं क्वेश्चंस में आप गलत कर बैठते हैं। इसलिए इनका रिवीजन करना भी जरूरी होता है। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पढ़ना जरूरी होता है, उससे ज़्यादा इनका रिवीजन करना भी जरूरी होता है। इसीलिए हम खास करके आपके लिए वीडियो लेकर आए, और हमने जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चंस इसमें डाले ताकि आपकी जो रिवीजन है वो अच्छे से इन क्वेश्चंस का हो जाए, क्योंकि ये एक भी इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में ना पूछा हो एसएससी के द्वारा। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी के, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि आप जो आपको पता ही है एसएससी सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस पर फोकस करता है, यानी कि जो क्वेश्चंस एसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं वो रिपीटेड होते हैं, है ना। और ये प्रूफ आपको कोई देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये पता भी होंगी। क्लियर है। तो इसीलिए हम आपके लिए टॉप 75 जो क्वेश्चन है ये हम आपको मिक्स लेवल का लेके आए हैं। यहाँ पर कुछ ईजी भी हो सकते हैं, बट एसएससी के द्वारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना आप मान के चलेगा। फिर आगे की बातें करते हैं हम इस वीडियो में। देखिए सीजीएल की हमारी टेस्ट सीरीज है, एमटीएस की है और एसएससी जीडी की है, तो अगर एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और गाइस जैसा कि आप सभी को बताइए, कुछ लोग यहाँ पर पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, तो पीडीएफ का हम आपको बता दें गाइस, जितनी भी हमारी एक्सपेक्टेड जो पीडीएफ थी, एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस वाली पीडीएफ है, हमने कहाँ पर डाल दिए, एप्लीकेशन पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर डायरेक्टली हमने बताया कि कहाँ पर पीडीएफ डाली है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, स्टडी मटेरियल में जाना है, स्टडी मटेरियल में आप जैसे ही क्लिक करेंगे एग्जाम टाउन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, एग्जाम टाउन चैनल पीडीएफ की, तो उस पर क्लिक करेंगे तो एग्जाम टाउन की जितनी भी पीडीएफ है सारी आपको वहाँ पर एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हम कवर करवा रहे लगातार आपको, उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर है। और अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस करिएगा। बाकी आप अगर चाहें तो आप जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि हम किस टॉपिक पर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ। टॉपिक का नाम आप बता दीजिएगा, ताकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम एग्जाम से पहले आपको सारे अच्छे से कवर करवा पाएँ, और आप भी अच्छे से उनको कवर करवा पाएँ कर पाएँ। क्लियर है। तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इस वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।